का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक बूंद शहद की। कहते हैं ना, अपने जिंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार लाएगा। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी वाले दिन आपको क्या कर्म करना है, मैं वो भी बात करूंगी। और क्या चीज खता है ऐसी जो दिवाली के समय पे हम लोग कर देते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी। क्योंकि कितने लोग हैं जो धनतेरस भी आने वाला है, दशहरा भी आने वाला है, तो तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हमसे हो जाती है जो हमने नहीं करनी, क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी खता कर देते हैं जो हमको, हमारे परिवार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो दैट वी विल कवर, ठीक है जी। जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा के दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी यार कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो अब सबसे पहले ना इसी चीज से शुरू करती हूँ। कितने लोग हैं उनका जो मंदिर है या द्वार है वो ईस्ट का द्वार है, पूर्व का द्वार है, या उनका जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि वो बंधनवार लगाते हैं। अब बंधनवार लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कील ठोकेंगे ताकि वो धागा उधर से बंध जाए। अब मैं आपको आपके नॉलेज के लिए एक बात बता देती हूँ। जाने अनजाने हमको नहीं समझ आता कि सब कुछ तो परफेक्ट है, लेकिन क्या चीज है कि लोग हमसे कटते चले जा रहे हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं ना हमारे ऊपर कुछ ऐसे झूठे इल्जाम लग रहे हैं, हमको पता नहीं चलता। हम तो यहाँ पर कहते हैं ना खुशियां मनाने के लिए घर की सजावटें कर रहे हैं, लेकिन घर की सजावटें अगर आपने पूर्व के द्वार पे या आपने नॉर्थ ईस्ट में, एक तो नॉर्थ ईस्ट में तो कील ठोकनी ही नहीं है, इस चीज का ध्यान दो। आपको वो इतनी मेंटल एंजाइटी, इतनी मेंटल टेंशन, कुछ ना कुछ चीजें कैसे बिगड़ती जाएंगी आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने पूर्व के द्वार पे अगर आपने लोहे की कील लगा ली तो क्या होएगा, लोहा शनि, पूर्व सूर्य, तो आपने क्या कर दिया, सूर्य शनि का मेल करा दिया। वो क्या करेगा, जिंदगी को कलंकित बनाएगा, झूठे इल्जाम लगेंगे, या तो लोग आपसे कटेंगे या आप लोगों से कटोगे। आपके अंदर अंदर 24 घंटे घबराहटें पैदा होंगी। पता है ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कितने लोगों से जब बात करती हूँ ना, उन्होंने ना अपनी तैयारियां वगैरह नवरात्रों में ही वो शुरू कर देते हैं, लाइटें वगैरह लगाना, ये करना वो करना, जिससे जाने अनजाने कुछ ऐसी हमसे खता हो जाती है। काहे को हमें वो कहते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को न्योता देना। इसीलिए मैं ये पहले बता दिया कि ये ना हो मेरे माइंड से एकदम निकल जाए चीज, तो मुझे था ये मैं चीजें आपसे क्लियर कर दूं। अगर आपका पूर्व का द्वार है ना, आप स्टील की कीले ले लो, आप क्या कहते हैं कॉपर की कीले, जो तांबे की कीले होती है वो भी चलेगी, लेकिन अगर आप लोहे की कीले इस्तेमाल करोगे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और नॉर्थ ईस्ट की जब बात आती है वहां पर तो कीले अलाउड ही नहीं है। आप डबल टेप से चिपकाइए, आपको कुछ चिपकाना है, कुछ लगाना है, कोई फ्रेम लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, आप डबल टेप से चिपकाओ, कैसे भी चिपकाओ, या रख दो, कुछ ऐसा स्टैंड लेके आओ। लेकिन मैं अलाउ ये नहीं कर सकती कि आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कीले ठोक रहे, सीधी सी बात है। अब आती हूँ सीधा हवन पे। ये जो मैं हवन बताने जा रही हूँ, कितनी लड़कियां, स्पेशली लड़कियां, लड़के परेशान हैं कि उनको कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा। ये उन लोगों के लिए भी हवन है जो हायर स्टडीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए हवन है जो अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। तो आपको ये जो हवन बताने जा रही हूं, अगर आज रात से आप ये शुरू करते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक कहती है ना एक नूर जिसको बोलते हैं, एक अपने अंदर एक वो कहते हैं ना, कई लोगों को कुछ बताने जताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा लगता ही है कि वो एक देवी शक्ति उनके कहते हैं ना उनका हाथ उस इंसान के सर पे है। कईयों का ऑरा, कईयों का रूप वैसा दिखता है, उनको कुछ बताने जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आपको सबसे पहले मैं मंत्र बताती हूँ, है ना। जो भी लड़कियां हैं, एक सूटेबल पार्टनर चाहिए, या जिसके साथ कहते हैं ना रिश्ता था अब शादी में तब्दील हो गया लेकिन चीजें नहीं चल रही, ये कहीं ना कहीं बेड़ा पार करेगा, 100% करेगा। मंगल जिनके टेवे में मंगल दोष है ना, जब पहले घर, चौथे घर, 7वें, 8वें, 12वें घर में मंगल स्थित होता है वो मंगलिक होता है। जो जिनके टेवे में ये वाला भी कॉम्बिनेशन है ना,
आपकी चीजों में बेटरमेंट आएगा। लेकिन थोड़ी बेटरमेंट आपने अपने में करनी है ना। दुनिया गलत है, दुनिया तो पैदा ही गलत हुई, हम भी ठीक नहीं। हम अगर दिमाग मशीन जैसा चलाएंगे फिर बोलेंगे तो बोलेंगे गंदा, फिर नहीं होएगा ना। तो ऊपर वाला भी तो हमको देख रहा है, हमको लगता है बस मंत्र जाप कर दिया हो गया। हमको ये पता ही नहीं चलता कि वो सुप्रीम पावर, वो दिव्य शक्ति जिनको हम पुकार रहे हैं वो हमको देख रही। पहले वो आपको देखेगी कि आप तैयार हो। आपकी तरफ से तैयारी होनी चाहिए। तैयारी कैसे होगी? एकदम मीठे बनके, एकदम मिश्री जैसे मीठे बनके, सीधी बात है। क्या मंत्र है? ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा, है ना। पावर महसूस हुई? कितना बोलते ये कैसा प्यार आता है ना। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा, ये मंत्र है ना। अब इसका आप जप भी कर सकते हो। जप 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 करो जितना मर्जी, रात को 8:30 से 11:30 एक नियम बना लो। बस माँ को, और जरूरी नहीं है कोई माला प्रयोग करनी है, जरूरी नहीं है लाल चंदन की माला करना चाहो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो हाथ से कर लो, हाथ से कर लो यार, कुछ नहीं तो बस जी बैठ जाओ। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा, ऐसा। और जो हवन करना है वो कैसे? एक एक बूंद शहद से। सबसे पहले ना आज माँ को शहद चढ़ाना, उनके चरणों पे थोड़ा शहद चढ़ाना। उसी शहद को थोड़ा उठाकर उसके अंदर सिंदूर डाल के आपने अपने माथे पे तिलक करना है। उसके बाद आपने हवन कुंड में आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर, या जिनका जो राहु है चौथे या 12वें भाव में स्थित है तो वो आम की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वो गाय के उपले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने एक एक बूंद शहद से पहले माँ को आवाहन दो, है ना। अपना जो देखो, मैं वर्ड्स बताऊं बात नहीं बनेगी। आप क्या बात करना चाहते हो आपने वो वर्ड्स इस्तेमाल करनी है। माफी भी मांगो, जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां जाने अनजाने में भी हो जाती है। संचित कर्म तो जो है वो तो है ही, लेकिन प्रेजेंटली भी एक थॉट, वर्ड, डीड हो जाता है ना। माफी मांगने का बिल्कुल। उसके बाद आपने एक एक बूंद शहद से ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा शहद डालो, ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा, दोनों स्वाहा पे एक एक बूंद शहद से आपने करना है। गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाकर एक एक बूंद से आपने हवन करना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, हायर लर्निंग कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कर्म पक्ष बहुत तेजी में है, भाग्य पक्ष का साथ चाहिए, साथ मिलेगा, 100% मिलेगा। अब हमने सप्तमी, अष्टमी, नवमी वाले दिन क्या करना है? एक आपने कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर दूध, उसके अंदर दही, मसूर की दाल, एक अनाज, हल्दी और श्रृंगार का सामान, ये चीज आपने रखनी है। ये पोटली बना के किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, 5 माला। 5 माला ही करनी पड़ेगी, 5 माला ही करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये जो पोटली है एक निश्चित समय पे आपने 8 साल से छोटी कन्या को बड़ा सेवा भाव से दे देना। उसके पैरी हथी लगाकर, बिल्कुल पैर को छूकर, बिल्कुल आशीर्वाद, वो कहते हैं ना पीठ पे ठपठपाना, बोलो कि मतलब मेरे को आशीर्वाद दो। और ऐसे नहीं कि हाँ जैसा इंटेंशन, नियत, वो नियत ही देखते हैं और तो कुछ नहीं दिखता। भटक लो जितनी मर्जी, नियतें बड़ी साफ होनी चाहिए, सच्ची कह के चल रही हो, नहीं तो जो मर्जी कर लो। हो सकता है एक टेम्परेरी एक पॉजिटिव दशा आई थी तो वो कर गई, उसके बाद में रुलते फिरोगे, बुरा मत मानना, सीधी बात है, समझे। तो बिल्कुल ऐसे थपथपाने को बोलना है, वापस आ जाना है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी वाले दिन ये आपका कंटिन्यूटी में ये वाला कर्म आपका चलेगा, ठीक है। हवन भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। जप आपने ये तो डेली फिर करना है। वैसे भी अगर ये चीज है तो एक जप जो हम मंत्र पकड़ते हैं ना, मंत्र का वो संकल्प लेते हैं, उसको फिर कंटिन्यूटी में
करना ही पड़ता है, ये लॉ ऑफ नेचर है, सीधी बात है। ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है दिसंबर वाले बैच के लिए। एक छोटा सा एक बैच भी अभी फॉर्मुलेट हो रहा है, तो जो इंटरेस्टेड हैं नवंबर वाले बैच के लिए भी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।